बस भाभी, अब तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी से उड़कर अदनान के पास चली जाऊं। पागल हो गई हो क्या तुम? शादी होने वाली है तुम्हारी, ऐसी बातें जेब नहीं देती। आपको पता है भाभी, अब मुझे अदनान पर पहले से भी ज्यादा भरोसा है। पापा ने उनसे जो जो बातें भी कही थी उन्होंने सब मान ली, और वो आइंदा भी तुम्हारी बात मानेंगे। ये तो मैं भी मान गई कि अगर मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरा ना हो तो वो बहुत नजदीक आ जाए, और मेरे और अदनान के बीच तो कोई भी नहीं है और ना ही होगा। हाँ, वरना तो लोग मियाँ बीवी के रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में मियाँ बीवी आपस में दूर हो जाते हैं, मेरी तरह। भाभी आप फिक्र मत करें, मुझे पूरा यकीन है कि भाई एक दिन आपको जरूर समझेंगे। क्या फायदा, कहीं तब तक वो मेरे दिल से ही ना उतर जाए। जी जी सर, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, परफेक्टली फिट। ठीक है सर, मैं पहुंचा देता हूँ गाड़ी। वहाँ पैसे तो चाहिए होंगे। चलिए ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। अब्बू, आप कहाँ जा रहे हैं? आज शादी में जाना है। अरे यार, वो मिनिस्टर लोगों की गाड़ियाँ खुद ही पहुँचानी पड़ती है। तुम एक काम करो, सीधे हॉल पे चले जाना और मैं वहीं से वहीं पहुँच जाऊँ। ठीक है, मम्मी से कह देता हूँ तैयारी कर लो। और उनसे ये भी कहना कि घर के झगड़े घर में हो, हॉल में मेरी और घर की इज्जत का ख्याल रखो। जी बिल्कुल। मेरी बास्केट ला देंगे। बास्केट तो इस्त्री करने के लिए दी हुई। तो तुम अपने साथ लेके पहुंचना, मैं वहीं पहन लूंगा। ठीक है। अरे सब लोग कहाँ मर गए हो? कब से फोन बजे जा रहा है, किसी को आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं अदनान की बहन सना बात कर रही हूँ। मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आप लोग प्लीज टाइम पर पहुंच जाइएगा हॉल में। क्या? अरे कौन बात कर रही हो? क्या कह रही हो? आंटी मैं सना बात कर रही हूँ, अदनान की बहन। बस इसलिए कॉल की थी आपको कि आप लोग वक्त पर आ जाइए। रोशनी की शादी अदनान के साथ? अंधेर मचा रखा है भाई तुम लोगों ने। वाह, मुझसे झूठ बोलोगे? उस माँ से जिसने सारी जिंदगी तन्हा तुम जैसी औलाद को सीने से लगाकर पाला, हर तरह की मुसीबतें उठाई, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब वही औलाद झूठ बोलेगी मुझसे? प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। आपसे किसने झूठ बोला? क्या झूठ बोला? आपने तो किसी से ये तक नहीं पूछा कि हमने रोशनी का रिश्ता कहाँ तय किया। बकवास मत कर दो, खबरदार मेरे साथ ना कर ये चालाकियां, समझा? अम्मी हमारी बात तो सुने, हमें तो ये पता भी नहीं था कि बाबा ने किस लड़के को पसंद किया। हाँ, अब वो पसंद करेगा। हाँ, वो पसंद करेगा और तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा और किसको पसंद किया उसने, है ना? और माँ को तो सारी जिंदगी पता ही नहीं चलने वाला था। यही सोचा था तुमने, है ना? उसी लड़के अदनान से शादी करवा रहा है ना वो इस रोशनी की। क्या समझा था तुमने? कभी पता नहीं चलेगा मुझे, हैं? नहीं, अब अगर आपको पता ही चल चुका है तो प्लीज मान जाए ना। पापा ने ये सब कुछ मेरी खुशी के लिए तो किया है। जहन्नम में जाए तेरी खुशी। हाँ,
आंख बंद करके कुएं में छलांग लगा रही है। कौन सी खुशी? इससे अच्छा तो मैं हाथों से तेरा गला घोट देती। तबीयत खराब हो जाएगी आपकी अम्मी, तबीयत खराब हो जाएगी छोड़ आपकी। दे मुझे, होने दे तबीयत खराब, होने दे, तो बढ़ने दे, मर जाने दे मुझे ऐसी निकम्मी और नाफरमान औलाद के साथ जिंदा रह के क्या करना है मुझे? अम्मी खुदा के लिए, अब तो जो होना था वो हो गया है ना। शादी तय हो चुकी है अम्मी। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कौन करता है ये शादी। हाँ मैं करूंगी। मैं देखती हूँ तू कैसे करती है शादी। जहर खा लूंगी मैं। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा। खुदा के वास्ते अम्मी, खुदा के वास्ते हाथ छोड़ दे इसका प्लीज। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कवारी रह जाएगी, मर जाइए यहाँ पे, सारी जिंदगी कवारी बिठाऊंगी इसे, लेकिन उस अदनान से शादी नहीं होने दूंगी इसकी। हाँ कह रही हूँ मैं। अम्मी प्लीज छोड़ दो उसे, शादी तय हो चुकी है, मेहमान हॉल में पहुंच चुके हैं। सबको पता चल गया तो क्या होगा? बदनाम हो जाएंगे हम सब। ठीक है बहन, ठीक है, प्लीज संभालें खुद को, ऐसे मत करें। वहाँ लोग इंतजार करें, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम किस तरह के लोग हैं। प्लीज संभालें, प्लीज। आके चलो फिर आए, चलो रोशन। खबरदार, एक कदम आगे बढ़ाया मैं मार लूंगी खुद को। ये लग जाएगी आपको। दानिश में मार लूंगी खुद को। मम्मी खबरदार। अबू, हेलो। क्या वो हॉल पे पहुंचे नहीं पहुंचे अभी तक? नहीं अबू, यहाँ एक मसला हो गया, तमाशा खड़ा हो गया है। अम्मी हमें जाने नहीं दे रही हैं। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? उसको बोला इंसान की बच्ची बन जाए। अगर मैं घर पे आ गया ना तो मसला हो जाएगा फिर। नहीं अबू, सब कह चुका हूँ मैं, वो नहीं मान रही है। वो तुम छोड़ो से दफा करो, पकड़ के कमरे में बंद करो, रोशनी को लेके हॉल पे पहुंचो बस। कह दे इसे, कह दे इसे, मैं जान दे दूंगी, यहाँ से किसी को जाने नहीं दूंगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो मेरी लाश पे से जाएगा। हाँ। मैं करता हूँ। रोशनी, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे सुरेश, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दो, छोड़ दे, प्लीज संभाले अपना। अम्मी लग जाएगी, अम्मी लग जाएगी, प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अम्मी प्लीज संभाले अपने आप को। अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे सुरेश, छोड़ दे मुझे, जान से मार दूंगी तुझे, छोड़ दे मुझे। प्लीज अम्मी बैठ जाए, प्लीज, क्या हो गया आपको? अम्मी प्लीज संभाले अपने आप को, बैठने दो। अम्मी प्लीज बैठने दो, प्लीज अम्मी प्लीज संभाले अपने आप को। अम्मी अम्मी फोन नहीं उठा रही है। उजाला बाद में फोन कर लेना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अब चलना चाहिए। और मेरा ख्याल है देर ज्यादा हो गई है, अब हम पहले घर चलेंगे फिर वहां से शादी हॉल जाएंगे। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अगर अम्मी नहीं जाएंगी तो मैं भी शरीक नहीं होंगी। देखो प्लीज जिद मत करो, खुशी के मौके पर ऐसा नहीं करते। वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी खुशी की खातिर चलो। खुशी की खातिर जाओ? तुम्हें कुछ नहीं पता मंसूर, तुम चुप रहो। उजाला ये तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। वहां पे बाबा के मेहमान होंगे, वो क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचेगा इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मैं कहीं शरीक नहीं होंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या सोचेंगे? कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मेरी अम्मी शिरकत नहीं करेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी मंसूर। तो ठीक है, हम पहले आंटी की तरफ चले जाते हैं, उनको बना लो जाके कि वो शादी में चले, अपनी छोटी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करें। नहीं मंसूर नहीं। जब रोशनी को हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हम उसकी इज्जत का ख्याल क्यों करें? अच्छा पता चले उसे, कल को जब उसके ससुराल वाले उसे ताने देंगे ना, तब उसको जरूर एहसास हो कि माँ के साथ से बुरा कोई करता है तो उसके साथ क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। उजाला तुम्हें समझाना बिल्कुल फजूल है, तुम बहुत अकलमंद हो ना, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, ठीक है?
की मझधार है। भाई भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं अम्मी के बगैर नहीं जाना चाहती। ये तू पागल हो गई है? डोरेन ने और असना ने कितनी मुश्किल से अम्मी को संभाला है, और अलीज़िया हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही है, चूड़ियां तुम्हारी ज्वेलरी लेके। मैं अम्मी को ऐसे छोड़ के कैसे जाऊं? उनकी हालत तो देख के मैं नहीं जाऊंगी उनके बगैर, मुझे उन्हें मनाने। तुम पागल हो गई हो? तुम जाओगी अम्मी तुम्हें जाने ही नहीं देंगी, और हॉल में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें मनाने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना भाई, मुझे जाने दे। रोशनी रोशनी पागल हो गई हो तो? छोड़ दे मुझे दुरेन, ताकि मार पड़े तुझ पे। छोड़ मुझे। रोशनी तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से, रोना बंद करो। रोशनी जाओ तुम दानिश भाई के साथ, अम्मी को हम संभाल रहे हैं। जाओ। रोशनी तुझे खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है तुझे, ये अदनान अच्छा लड़का नहीं है, बर्बाद कर देगा ये बर्बाद कर देगा तेरी जिंदगी। जो अभी तेरी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सका, वो आगे क्या करेगा? तुम्हें तरह रो रो के जिंदगी गुजारेगी, याद रखिए बात, रो रो के। क्या हो गया है आपको? अपनी बेटी को बदुआएं क्यों दे रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? आप अपनी बेटी को ऐसे वक्त में बदुआएं दे रही हैं, आपको चाहिए आप उसे दुआ दे के रुखसत करें। अरे जो औलाद माँ की नाफरमान हो उसके लिए दुआएं नहीं बद्दुआएं निकलती हैं। कभी माफ नहीं करूंगी तुम सबको, और तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी रोशनी। तूने मुझे 8 आंसू रुलाया है, तुम सबको दूर दूर बख्शे। रोशनी अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। रोशनी तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? नानी भाई प्लीज उसको लेके जाओ यहाँ से। दानिश मत लेके जा इसे, दानिश मत लेके जा। छोड़ मेरा हाथ, वो लेके जा रहा है मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जितनी सांस उतने बखेड़े। जा अब यहाँ से, सर पे क्यों खड़ा है मेरे? जा जा। और तूने भी अच्छा नहीं किया अर्सना। अम्मी मैंने वही किया जो ठीक था, आप खुद ही बताएं। अगर रोशनी अपनी मेहंदी में नहीं जाती तो सारे खानदान के सामने हमारी बदनामी हो जाती। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे अम्मी। तू तो खैर है, जब मेरी अपनी जनी औलाद ने मेरे साथ ये किया तो तुझे क्या कहूंगी मैं? प्लीज खुदा का वास्ता तैयार होके चल रहे, वो रोशनी वहां के लिए क्या करेगी? उसे हमारी जरूरत है अम्मी, प्लीज चली चले, भूल जाए सब कुछ और खुदा के वास्ते तैयार हो जाए। अब तो सारी जिंदगी अकेले रहेगी, तरसेगी वो मेरी शक्ल देखने को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अच्छा नहीं किया तुम सब ने। किसी से इतना नहीं हुआ कि माँ को बता देता। देख ले ये ना 8 आंसू रुलाएगा उसे, देख लेना। लिख लो मेरी बात। हाँ ऐसा नहीं होगा, वो दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आप प्लीज उसे दुआएं दें, बेटी है वो आपकी, अल्लाह करे वो हमेशा खुश रहे। वो औलाद कभी खुश नहीं रह सकती जो माँ का दिल दुखाती है। खुदा की मार पड़ती है ऐसी औलाद पर, खुदा की मार। अम्मी, माँ का दिल तो बहुत नरम होता है, माँ तो अपनी औलाद की बड़ी बड़ी खताओं को माफ कर देती है। प्लीज माफ कर दे उसे। दबा हो जाओ, अरे दबा हो जाओ तुम दोनों भी, जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे अकेला। अरे दबा हो जाओ। है खुदा ये जिंदगानी तूने क्यों
ऐसी बनाए। प्लीज अपने कमरे में चली जाए कि 12 बज गए। धूल में लिपटी हुई है। कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को, कभी माफ नहीं। के पार साए। क्या तमाशा किया अम्मी ने? हमारी तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। यही सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि वहां पर क्या हो रहा होगा इस वक्त। क्या हो रहा? जाहिर है सब लोग बातें बना रहे हैं। भला कभी किसी ने ऐसी दुल्हन देखी जो अपनी मेहंदी वाले दिन रोते धोते पहुंचे, ये भी सिर्फ एक भाई भाभी के साथ? ऐसा भी नहीं है, पापा है वहां पर, लेकिन अम्मी के ना जाने की वजह से पता नहीं कैसे फेस कर रहे होंगे वो लोग। बहन, यही तो शर्मिंदगी की बात है, यही तो अफसोस कि माँ के जीते जी वो माँ अपनी बेटी की मेहंदी नहीं गई। लोग क्या बोल रहे होंगे और पापा पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि फैसला तो उन्हीं का था ना। अच्छा बस बस, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर मेरे लिए काम करो। खा लो खुद। सलीमा, बाहर निकल। जवाब दे आके सब कुछ क्यों किया तूने? अबू अभी रहने देना इस बात को, अब तो सब कुछ हो गया है, सुबह देख लेंगे। सुबह नहीं यार दानिश, आज इसे जवाब देना होगा। बस सारे मेहमानों के सामने तुम लोगों की औकात बहुत कौड़ी की कर दी इसने। क्या चाहती है, जवाब तो दे कम से कम। बाहर निकल। क्या क्या शोर मचा रखा है मेरे घर में? कौन सी औलाद ये औलाद है मेरी? लानत है इसी औलाद पे। अरे तुम लड़की की माँ हो और लड़की के माँ बाप का सर उसी दिन झुक जाता है जब वो गोद में आती है। कैसी माँ हो तुम? है अपनी बेटियों की खुशियों की दुश्मन बन गई। जब तुम्हारी मनमानी नहीं चली तो तुमने बद्दुआएं तक दे दी उसे। और तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? हैं ना, जिस बात पे मैं खुश नहीं, मेरा दिल खुश नहीं, कहाँ की खुशी? खुशी नहीं छोड़े ना। होश में रहो तुम, होश में। आज तुम्हारी बेटी के हाथों में मेहंदी लगनी थी, किसी और के नाम की, लेकिन तुमने उसमें अपना खून शामिल कर दिया। अपने आप को मारने की धमकी देने खड़े हो गए तुम वहां पर। ना बोल, मेरे घर के मामले में ना बोल दिलावर। ये मेरा घर है, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हाँ, समझा? तुम्हारा ये घर उस वक्त तक घर है जब तक तुम जिंदा हो। जब तुम नहीं होगी ना तो ये सिर्फ जायदाद होगी इन बच्चों के लिए, जिसका बंटवारा हो जाएगा। समझे तुम? जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार।